स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये खुशबू मैम वेलकम यू ऑन योर चैनल शाइन विद साइंस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एसएससी बोर्ड क्लास 6 चैप्टर 4 केमिस्ट्री, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। राइट, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे एक्सप्लेनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। अब बची हुई इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस के पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल शाइन विद साइंस पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां पे जाके उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके वीडियो डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आंसर्स को आप लर्न कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में आपको इसे क्लासिफाई करना है। तो मरकरी क्या है? मेटल है, एलिमेंट है। सल्फर एलिमेंट है। शुगर कंपाउंड है। वाटर कंपाउंड है। सैंड कंपाउंड है। गोल्ड आपका एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट है। अल्कोहल कंपाउंड है। आयरन फिर से एलिमेंट है। मार्बल कंपाउंड है। बेकिंग सोडा कंपाउंड है, ठीक है। गिव द सिंबल्स ऑफ कार्बन, कैल्शियम, कॉपर, क्लोरीन, कोबाल्ट, आर्गन। इन सारे एलिमेंट्स के आपको क्या लिखने हैं? सिंबल्स लिखने हैं बच्चों। तो कार्बन का होगा कैपिटल सी, कैल्शियम का CA, कॉपर का CU, क्लोरीन का CL, कोबाल्ट का CO, आर्गन का AR। ओके, so this is the answer of this question. Define a pure substance. Name the types of pure substance you know. Okay, so a pure substance may be defined as a substance which has a definite composition and consistent properties throughout. The types of pure substance are element and compounds. Okay students, now next is define elements and compounds. आपको definition लिखने हैं elements और compounds के। An element is defined as a pure substance made up of only one kind of atoms that cannot be converted into anything simpler than itself by any physical or chemical process. Compounds की definition की बात करें तो बच्चों, compounds can be defined as a pure substance formed by the chemical combination of two or more elements in a definite proportion by mass. Okay, now next question. Give two examples of each of the following. चारों के आपको examples देने हैं बच्चों। metals के example कुछ भी दे सकते हैं, इतने सारे metals है, right? 93 metals हैं। gold, copper. नॉन मेटल्स ऑक्सीजन, क्लोरीन। मेटलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन। नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन। ठीक है, आप और कुछ इसके अलावा भी चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इनके अलावा कुछ और। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेम द एलिमेंट्स। नेम द एलिमेंट्स फ्रॉम which form water. State 3 characteristics of water to justify that it is a compound. Okay, तो water किसका बना होता है बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, राइट। तो जस्टिफाई करने के लिए वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर की, वो एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ नहीं सकते उसके कांस्टेंट एलिमेंट में फिजिकल मेथड से, ठीक है। केमिकल मेथड से तोड़ सकते हैं लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं केमिकली एक फिक्स रेशियो में 1:8 के, और वो फॉर्म करते हैं वाटर। तो ये जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जस्टिफाई करते हैं कि वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस। मेटल्स में शाइन होता है, नॉन मेटल्स में टल सरफेस होता है। मेटल्स डक्टाइल और मलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल और नॉन मलिएबल होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सो ये डिफरेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कंसिस्ट होते हैं 2 और मोर एलिमेंट्स के। इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं कंबाइंड होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में। ये प्योर और होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है कंपाउंड्स की, वो डिफरेंट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। ओके स्टूडेंट्स, now next question is, how is sodium chloride different from its constituent elements sodium and chlorine in its properties? Justify. Sodium chloride
का कॉन्स्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम और क्लोरीन, राइट। तो सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल डिफरेंट कैसे होता है ये आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है कॉमन सॉल्ट होता है, इसे हम फूड में ऐड करते हैं टेस्ट के लिए, जबकि इसके कॉन्स्टेंट एलिमेंट सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है एयर के साथ और वाटर के साथ। क्लोरीन भी क्या होता है, रिएक्टिव होता है और ये येलोइश पॉइजनस गैस होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट होता है सोडियम क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल्स देने हैं इसके, ठीक है। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स, सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, सल्फर, आयोडीन। मेटल्स जो सॉफ्ट होते हैं तो सोडियम और पोटेशियम। नॉन मेटल्स जो कि लस्ट्रस होते हैं, डायमंड और आयोडीन। एलिमेंट्स जो कि लिक्विड होते हैं, ब्रोमाइन और मरकरी। इनर्ट गैसेस, क्रिप्टन, नियान, ठीक है। और भी इनर्ट गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग कंपाउंड। शुगर में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, शुगर में प्रेजेंट होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अमोनिया की बात करें, अमोनिया में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। मार्बल की बात करें, मार्बल में प्रेजेंट होता है कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन। वॉशिंग सोडा में प्रेजेंट होता है सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 1:8 रेशियो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 रेशियो होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का 5:2 रेशियो होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 7:16 रेशियो होता है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2, चलिए कहाँ है भाई एक्सरसाइज 2, कहाँ गए तुम, कहाँ गए तुम, हाँ यहाँ है, हियर इट इज एक्सरसाइज 2। ओके लेट्स स्टार्ट। डिफाइन एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी, फॉर्मूला। भाई डिफिनेशन लिख देनी है, सिंपल डेफिनेशंस लिख दीजिए। एटम कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट indivisible unit of an element which exhibits all the properties of that element and may or may not have independent existence. Molecule की definition की बात करें, molecule can be defined as the smallest unit of an element or a compound which exhibits all the properties of that element or compound and has independent existence. They are divisible into atoms. So this is the definition of molecule. Atomicity की definition, atomicity is defined as the number of atom in a molecule of an element. Formula का definition, a formula is a short way of representing the molecule of an element or a compound. Okay, now next question, why are symbols and formula of substance important? किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला और सिंबल क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि वो हमें कुछ इंफॉर्मेशंस देता है। क्या इंफॉर्मेशंस देता है कि इसका, कि ये जो कंपाउंड मेरे पास है भाई उसमें कौन से टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, ये हमें बताता है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके एटम्स की संख्या क्या है उस कंपाउंड में, ये हमें बताता है। रेशियो क्या है, एटम्स का रेशियो क्या है मॉलिक्यूल्स में, मास क्या है उस मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस हमें देता है सिंबल्स और फॉर्मूलाज, इसीलिए हम जो है कि सिंबल और फॉर्मूलाज यूज करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 गैसेस एलिमेंट्स एंड राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 3 गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2O2 N2, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। भाई इसका आंसर ना बस यही होगा, आंसर नंबर 2 जो मैंने लिखा है, ठीक है, बस आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर एज फॉलोज, उसके बाद ये चारों पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, ठीक है, सेम होगा। नाउ स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। 2H और H2 में क्या डिफरेंस है, H2 और 3H2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। 2H की बात करें तो ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। H2 बता रहा है कि क्या है,
एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। H2 हमें बता रहा है कि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, और 2H बता रहा है कि 2 एटम्स है हाइड्रोजन के। ठीक है, जब हम यहाँ प्रीफिक्स लग जाता है ना, तो प्रीफिक्स बताता है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, और जो सफिक्स है, सफिक्स में अगर लग रहा है, एज अ सब्सक्रिप्ट यूज हो रहा है, तो वो हमें बताता है कि भाई ये एक मतलब ये क्या है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल बन गया। अब ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा है। ठीक है, H2O और 3H2O। H2O ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, कितना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। वही 3H2O क्या बता रहा है कि 3 मॉलिक्यूल्स है वाटर के। कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, क्योंकि आगे प्रीफिक्स 3 लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन, मतलब इन सारे कंपाउंड्स में कौन कौन, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे प्रेजेंट है, उनकी संख्या क्या, और नाम भी बताना है आपको भाई, नाम भी बताना है। ठीक है, तो C6H12 वो 6, भाई ये ग्लूकोज है। ठीक है, कार्बन इसमें 6 प्रेजेंट है, कार्बन के एटम 6 है, हाइड्रोजन के एटम्स 12 है, और भाई ऑक्सीजन के एटम 6 है। ठीक, H2SO4 हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर ऑक्सीजन 4। HNO3 नाइट्रिक एसिड भाई बना है आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3। ठीक है, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नाम मैंने एलिमेंट्स भी बता दिए, ग्लूकोज है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लेड सल्फाइड। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बकायदा मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है कि कैसे, पहले फॉर्मूला, पहले सिंबल पता होना चाहिए और फिर वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, वैलेंसी का भी PDF में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, ताकि आप केमिकल फॉर्मूलाज को फ्रेम कर सके इजिली। ठीक है, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का बना है, तो इसका फॉर्मूला होगा CaO। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर का बना है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की होती है 2। ये भाई आपस में कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्रिस क्रॉस हो जाएगा, बच जाएगा H2S, जिसे कि हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन गैस। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को देखिए बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि जनरली जो कार्बन होता है वो जो है कि डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब बॉन्ड जो होता है ना, वो डिफरेंट चीज़ें होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इनमें जो है कि वैलेंसी मैटर नहीं करती है, इसमें कुछ और चीज़ें मैटर करती है, लेकिन आप बस इसको लर्न कर लीजिए अभी कि CO। ठीक है, आप बस इससे याद रखिए कि मोनो ऑक्साइड है, तो आप ये सोच सकते हैं कि एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और कार्बन में भी कुछ ऐसा है नहीं, तो कार्बन, तो CO। ठीक है, लेड सल्फाइड की बात करें तो भाई लेड का आपको वैलेंसी पता है। ठीक है, लेड की वैलेंसी जितनी होगी, सल्फर की वैलेंसी जितनी होगी, क्रिस क्रॉस करेंगे तो PbS। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग इन द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कंपाउंड यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट्स एग्जांपल्स देने हैं कि कंपाउंड्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कौन से कंपाउंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिक्विड स्टेट में वाटर आपका H2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैसेस स्टेट में आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2 भी आपका कंप्लीट बच्चों। अब बचा है आपकी लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3। आइए उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 आ गया। आपको नाम बताना है 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, कोल। अ फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ जेम, डायमंड। 2 substances used to make electric wires, copper, aluminium। 2 substances used to make jewelry, silver, gold, platinum, कुछ भी लिख दीजिए, 2 कोई भी। अ substance used as an insulator, प्लास्टिक
वुड, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग सब्सटेंस, एक एक यूज लिखना है। आयरन, आयरन का इस्तेमाल किया जाता है मशीन बनाने के लिए, भैया टूल्स बनाने के लिए, एक ही आपको यूज लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रास का यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए। कोल का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ये हो गई बात। अब रीजन देने की, फ्राइंग पैन जो होता है वो बना होता है स्टील का, लेकिन उसके हैंडल बने होते हैं वुड के। क्यों? क्योंकि वुड क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है, वो हीट को पास होने नहीं देता है, इसलिए जो है वो वुड का बना होता है। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल की लिड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो है कि ग्रेफाइट जो है कि मार्क करता है पेपर पे, वो ब्लैक मार्क बनाता है, इस वजह से उसको पेंसिल के लिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। आर्गन भरा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता दूसरे मेटल के साथ, यानी कि दूसरा मेटल इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा प्रेजेंट होता है, टंगस्टन, वो टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको फिल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। आंसर देना है क्यों कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, बीइंग अ मेटल दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। What do you understand by this statement? Metals are ductile and malleable. Metals ductile और malleable होते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? ductile मतलब इससे हम समझते हैं कि भाई हम मेटल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में, और malleable यानी कि हम उसको पीट के, मार के, मतलब बीटिंग, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, सो दैट इज malleable। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये हमारी तीनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गए। चलिए जल्दी जल्दी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। सो डैश रिफर्स टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिसिटी, इसका आंसर होगा एटॉमिसिटी। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट इज ऑक्सीजन होता है बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है। अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आपका होता है मरकरी, ठीक है, मरकरी होगा। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमोस्फेयर इज नाइट्रोजन होता है। एटमोस्फेयर में सबसे अबंडेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है। ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। अ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो कि पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन सा होता है बच्चों? टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन होता है, ठीक है, टंगस्टन। डायटोमिक गैसेस एलिमेंट, डायटोमिक गैसेस एलिमेंट, ठीक है, डायटोमिक गैसेस एलिमेंट कुछ भी, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, आप लिख सकते हैं, O2 लिख दीजिए, ठीक है, गैसेस एलिमेंट है, डायटोमिक है। अ लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल क्या है बच्चों? लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमाइन, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन। ओके, नाउ मैच द कॉलम। मेटल्स, भाई मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं कंपाउंड के। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव होते हैं। ओके, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ एटम। नहीं भाई, फॉल्स है ये। एक ही तरीके के एटम के थोड़ी बने होते हैं, कई सारे एटम, कई तरीके के एटम्स, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं ना, इसलिए। मेटल्स रिफ्लेक्ट लाइट एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ट्रू। मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड, हाँ कर सकते हैं पॉलिश, भाई ज्वेलरी पॉलिश की जाती है ना। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स, नहीं भाई फॉल्स है, कंपाउंड्स बने होते हैं एलिमेंट्स के। ऑल एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, नहीं फॉल्स, नेचुरली भी अकरिंग होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ट्रू। मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म एटम्स, नहीं एटम्स कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल, उल्टा दिया है भाई। नोबल गैसेस आर हाईली रिएक्टिव, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये फॉल्स है। ओजोन एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाँ बिल्कुल है, O3 ट्रू है ये। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ऑल प्योर सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं सारे प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर इज अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स के बने होते हैं भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स के एटम्स फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल किसका? कंपाउंड का, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। सल्फर और कार्बन क्या है? सल्फर और कार्बन क्या है? मेटल्स है,
नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज भाई क्या होता है, ये लस्ट्रस होता है, अट्रैक्टिव होता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, सबसे अबंडेंट एलिमेंट, अब यूनिवर्स की बात हो रही है भाई, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम। कंपाउंड यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। बेस, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर, ये मिक्सचर होते हैं, ठीक है। सैंड इज अ कंपाउंड ऑफ silicon and oxygen, silicon oxide. From the list given below, select the correct statement which is the most suitable in the statements given. A metal which is brittle, zinc. इनमें से आपको छाट के लिखना है आंसर्स। नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट होता है भाई एक नॉन मेटल जो कि अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस की बात करें तो भाई डायमंड होता है, डायमंड होता है। मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल की बात करें तो गोल्ड होता है, तभी तो भाई अच्छी अच्छी डिजाइनर ज्वेलरी बना दी जाती है गोल्ड से, है ना, डक्टाइल होता है तभी तो। हाँ, अ गैसेस नॉन मेटल, ऑक्सीजन, ठीक। तो भाई ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से, शाइन विद साइंस के। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।